नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज इस पर्सनल फाइनेंस शो में हम बातचीत करेंगे लोन मार्केट पर। अगर आप कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आपके जहन में प्रश्न है, तो मेल और एसएमएस के जरिए हमें ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स इस तरह से स्क्रीन पर है। moneyguru@gnetwork.com पर आप अपनी जो भी प्रश्न है वो मेल कर सकते हैं। एसएमएस के जरिए ज्वाइन करना चाहें तो डिटेल्स 57575 पर भेज दें। मोबाइल के मैसेज बॉक्स में पहले कर्ज मेंशन करें और फिर कंप्लीट डिटेल्स इस नंबर पर भेज दें। कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए मुंबई स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हर्ष रुंगटा साहब, CEO अपनापैसा.com। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में रुंगटा साहब। और आइए व्यूअर्स को आते हैं कैसे वो जिस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस कार्यक्रम में। और साथ ही अब जो हम प्रश्न इंक्लूड करेंगे वो पहली क्वेरी हम ले रहे हैं अतुल पांडे जी की तरफ से। और ये सवाल इनकी तरफ से जो है ये एजुकेशनल लोन पर है। इन्होंने जानना चाहा है ये MBBS के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं और उसके लिए इनको एजुकेशनल लोन की रिक्वायरमेंट है। आप मिस्टर पांडे हमें ये बताएं, आप एग्जैक्टली अब्रॉड क्यों जाना चाह रहे हैं एग्जैक्टली, और कितना ये जो लोन की रिक्वायरमेंट है वहाँ एडमिशन आपका हो चुका है? इनसे अभी हमारा कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन ये समझो जिस तरह से जाना चाह रहे हैं और जितने लोन की इनको रिक्वायरमेंट है, उनका साहब आप इनको कैसे समझाएंगे? अगर MBBS के लिए जहाँ जा रहे हैं इनकी जो भी रीजन्स हैं और वहाँ पर अगर एडमिशन हो गया है, बाकी सब फॉर्मेलिटीज़ डन है, ये अब लोन के लिए स्पेसिफिकली अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो इसमें ये किस तरह से मूव करेगा? इसमें जो लेंडर्स हैं वो क्या कुछ देखेंगे? मतलब कोलैटरल तो रहेगा ही, लेकिन फिर भी क्या इसमें जॉब प्रोस्पेक्ट्स भी देखे जाएंगे? क्योंकि जनरली हम देखते हैं स्पेशलाइजेशन के लिए लोग बाहर जाते हैं, लेकिन अगर MBBS के लिए भी आगे मूव करना चाह रहे हैं तो कैसे इनको आप बताएंगे, कैसे इसको लेकर आगे मूव करें? हाँ, तो मेरे ख्याल से ये भी देखा जाएगा। अब पांडे जी से बात नहीं हो पा रही कि कौन से देश में ये कर रहे हैं और वहाँ की जो MBBS डिग्री है वो क्या यहाँ रिकग्नाइज्ड होगी भारत में। क्योंकि अगर भारत में रिकग्नाइज्ड नहीं होगी ये डिग्री तो इनका चांसेस कि ये वापस आएंगे कम हो जाता है। एनीवेज, सो दैट इज़ एक कंसिडरेशन वो भी होगा। क्लियरली कैसी कौन सा देश है उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर रिकग्नाइज्ड कॉलेज है, रिकग्नाइज्ड डिग्री है एटलीस्ट उस देश के मुताबिक और मेजर देश है अगर, तो इनको लोन मिलने में दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि पांडे जी ने हमें लिखा था कि उनके पास एक पुश्तैनी उनका परिवार के पास मकान है जिसकी कीमत करीबन 60 लाख है और उनके पेरेंट्स की या जिस फर्म में उनके पेरेंट्स ओनर्स हैं उसमें 6 लाख रुपए की सालाना इनकम भी है। तो पेरेंट्स को गारंटर बना के या उस फर्म को गारंटर बना के प्लस उस मकान को गिरवी रखकर 20 लाख का एजुकेशन लोन मिलना तो मुश्किल नहीं होना चाहिए। इतना लोन फॉरेन कोर्सेज के लिए बैंकें दे देती है। जैसे आपने भी कहा और मैंने भी इस सवाल जवाब के शुरुआत में कहा था, कौन से देश में है, क्या वो डिग्री यहाँ रिकग्नाइज्ड है कि नहीं, उस तरीके से यहाँ के जॉब प्रॉस्पेक्ट्स या यहाँ के प्रैक्टिस प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, उसके बेसिस पर ये लोन इनको मिलने की काफ़ी अच्छी संभावनाएं हैं। जी, तो अगर आपकी और कुछ डिटेल्स होती तो उसके अकॉर्डिंगली आपसे बात होकर हम आपको और स्पेसिफिकली उसके अकॉर्डिंगली भी राय दी जा सकती थी। लेकिन समहाउ जो क्वेरी है उस पर एक ओवरऑल आपके समक्ष व्यू रखा गया है कि किस तरह से आपकी जो प्रॉपर्टी इनफैक्ट और जो पेरेंट्स को बोरोर बनते हुए आगे मूव कर सकते हैं। लेकिन लेंडर सभी पहलुओं को देखकर आगे बढ़ेंगे। ये कुछ डिटेल्स भी स्क्रीन पर हैं जो एजुकेशनल लोन के रेट्स इस समय मार्केट्स में ऑफर किए जा रहे हैं। अगला प्रश्न रुंगटा साहब हम जो लेंगे ये पंजाब से है, नवनीत जी की तरफ से सवाल है और इनका जो सवाल है ये प्लॉट के लिए इनफैक्ट इन्होंने मेंशन किया है, ये खरीदना चाहते हैं, उसके लिए इनको लोन की रिक्वायरमेंट है। इन्होंने कहा इनके पास एक ज़मीन है लेकिन उसके अंदर जो लैंड है वो एग्री लैंड है। नवनीत साहब आप बताइए ये आपका पूरी योजना क्या है, क्या प्लान है, आप बताएंगे? आप लाइन पर हैं इस समय नवनीत जी? ये जैसे पूछना चाह रहे हैं रुंगटा साहब, इनका जो ज़मीन है वो कृषि भूमि है। अब उसके अगेंस्ट ये जैसे बता रहे हैं इनको प्लॉट लेने के लिए सोच रहे हैं, तो ये तो बड़ा अपने आप में इनको काफ़ी क्या मुश्किल होने वाला है क्योंकि वो जो लैंड जिस यूज़ के लिए है और उसके अगेंस्ट लोन अगर लेना चाह रहे हैं एंड मोर ओवर प्लॉट के इशूज़ हैं, तो कैसे आप इनको समझाएंगे? रुंगटा साहब हम आपके पास कुछ ही देर में लौट कर आते हैं। इस समय पीछे नंबर हम ब्रीफिंग कर रहे हैं जो तो ये कैबिनेट की इनफैक्ट जो आज बैठक रही उस पर ब्रीफिंग कर रहे थे पी चिदम्बरम और मनीष तिवारी, और जिस तरह से जो अहम कुछ पहलू रहे हैं उन्होंने उसको टच करने की कोशिश की है। पर आइए हम अब जो
सवाल जवाब का सिलसिला जो हम कुछ देर पहले कर रहे थे उसको आगे बढ़ाते हैं। रुंगटा साहब, इस ब्रीफिंग पर जाने से पहले जिस तरह से हम आपसे राय ले रहे थे, आप इस पर किस तरह से राय लेना बताना चाहेंगे? इन्होंने जो स्पेसिफिक व्यूअर की क्वेरी थी कि वो प्लॉट के लिए लोन लेना चाह रहे हैं एंड लेकिन वो जो ज़मीन है वो एग्री लैंड है, तो इसमें इनको क्या काफ़ी मुश्किल होगी? मेरे ख्याल से दो सवाल हैं। एक तो वो जो प्लॉट लेना चाह रहे हैं वो एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, वो जो सिक्योरिटी देना चाह रहे हैं वो एग्रीकल्चरल लैंड है। तो जहाँ तक एग्रीकल्चरल लैंड की सिक्योरिटी का सवाल है, एग्रीकल्चरल लैंड की सिक्योरिटी के सामने अगर एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए लोन नहीं ले रहे हैं तो बहुत मुश्किल होगी। तो एज अ सिक्योरिटी एग्रीकल्चरल लैंड सिर्फ एग्रीकल्चरल लोन के लिए काम आ सकती है, दूसरी चीज़ों के लिए वो एज अ सिक्योरिटी काम नहीं आ सकती। सो पहली बात। दूसरी बात, जो वो प्लॉट खरीद रहे हैं वो भी सिक्योरिटी बन सकती है, लेकिन उसमें नॉर्मली प्लॉट जो होता है बैंक उसी टाइप के प्लॉट्स को फंड करता है जो कि कोई अप्रूव्ड डेवलपर से लिया जा रहा हो या फिर कोई स्टेट अथॉरिटी से लिया जा रहा हो। उन कौन से शहर कौन से स्टेट के हैं ये नहीं पता। या तीसरा, अगर वो प्लॉट खरीद कर उस पर अपना घर बना रहे हो तो एक कंपोजिट लोन दिया जा सकता है। तीसरी बात कि सिर्फ सिक्योरिटी होने के वजह से आपको लोन मिल जाएगा ऐसी नहीं है, आपको इनकम भी होनी चाहिए। जितनी आपकी डिस्क्लोज्ड इनकम है, जो भी इनकम टैक्स रिटर्न्स में आप डिस्क्लोज कर रहे हैं उसका करीबन 2 गुना या 3 गुना सब्जेक्ट टू प्लॉट वैल्यू का 65-70% ये आपको लोन मिल सकता है। तो लिमिटेशंस आप समझ लीजिए, सिर्फ सिक्योरिटी है इसके लिए लोन मिल जाएगा ये नहीं है। एग्रीकल्चरल लैंड एज सिक्योरिटी पॉसिबल नहीं है प्लॉट खरीदने के लिए। आपको प्लॉट का 65 से 70% या आपकी इनकम का 2-2.5 गुना, सालाना इनकम का 2-2.5 गुना, जो भी इस दोनों में से कम है वो एज अ प्लॉट लोन मिलने की संभावना है। जी, तो इसके अंदर काफ़ी पहलू रहने वाले हैं। कृषि भूमि भी, आपकी रीपेइंग कैपेसिटी भी, सब कुछ अगर देखा जाए तो ये कुल मिलाकर इस तरह से ये आपके समक्ष रखा गया है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हम जल्दी लौट कर आएंगे। वेलकम बैक। आइए अब अगला प्रश्न रुंगटा साहब शामिल करेंगे। अगली क्वेरी दार्जिलिंग से है। ये सवाल मैडम पिंकी की तरफ से है। इन्होंने मेंशन किया एक प्राइवेट स्कूल में वहाँ पर टीचर हैं और इनको होम लोन की रिक्वायरमेंट है और ये है इनका प्रोफाइल। इन्होंने जिस तरह से मेंशन किया जो इनकी सैलरी है पर मंथ और जितना इनको लोन की रिक्वायरमेंट है, आप इनको कैसे समझाएंगे रुंगटा साहब? अगर इनका कोई और लोन नहीं चल रहा है किसी प्रकार से, सिर्फ इसी फर्स्ट लोन है जिसके लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी जितने इनको लोन की रिक्वायरमेंट है, क्या इनके लिए थोड़ा मुश्किल रहने वाला है? क्या टफ होगा मतलब इस पैकेज में, सैलरी पैकेज में इतने लोन के लिए? तो इनकी उम्र मेरे ख्याल से 33 साल है, तो इनको 25 साल का लोन भी मिल सकता है। और इनकी जो इनकम है और कोई लोन इनका नहीं है, तो उसके बेसिस पर करीबन 7.5 लाख से 8 लाख का लोन मिल सकता है। इनकी रिक्वायरमेंट 9 से 10 है। 7.5 से 8 लाख का लोन इनको मिल सकता है, बशर्ते कि जो एग्रीमेंट वैल्यू है उस फ्लैट की वो करीबन 9.5 के आसपास हो, तो उस पे इनको 7.5 के आसपास का, 7.5-8 के आसपास का लोन बिल्कुल मिल सकता है इनकी इनकम के मुताबिक। अगर जॉइंटली किसी के साथ बढ़ सकें अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ, तो क्या उसमें एलिजिबिलिटी बढ़ सकती है? मतलब जैसे जनरली कहा जाता है उस केस में क्या जितनी लोन की रिक्वायरमेंट है उसको ये मीट कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अगर इनकी जो स्पाउस हैं अगर उनकी इनकम है तो अगर स्पाउस को भी इंक्लूड कर लें तो भी इनकी एलिजिबिलिटी बढ़ सकती है। अगर मैरिड नहीं है, पेरेंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, तो उनकी इनकम के मुताबिक और एज के मुताबिक भी एलिजिबिलिटी बढ़ सकती है। और चूंकि जो चाहिए है इनको 9-10 लाख और जो इनके खुद की इनकम के हिसाब से मिल जाएगा 7.5, उसमें गैप बहुत ज़्यादा नहीं है, तो एक को भी किसी को अगर जोड़ लेते हैं तो जो इनकी चाहत है उतना लोन मिलना पॉसिबल होना चाहिए। जी,
रुमटा साहब, प्रश्न कई सारे थे लेकिन समय सीमित है, तो यहीं पर हम वाइंड अप करेंगे। आपका शुक्रिया करना चाहेंगे, धन्यवाद आपका कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए। और आज के लिए बस इतना ही। आज जिस तरह से हमने जायजा लिया लोन मार्केट का, कल बातचीत होगी इंश्योरेंस पर। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।